हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। और उम्मीद है बहुत ही सॉलिड हो गए लिक्विड नहीं, सॉलिड हो गए। आज की क्लास में हम बात करेंगे मीन की। मोड और मीडियन का क्लास आपका नेक्स्ट रहेगा। मीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखो, 10 मार्क्स का कंफर्म है। 10 मार्क्स का जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है एक सेट का, वो यहीं से बनता है, ठीक है। मतलब एक पूरा ऑप्शनल का क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। चलो, मीन क्या है, मीन के बारे में आप लोग सब जानते हो। मीन 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 है क्या? तो मीन है एवरेज। क्या है एवरेज? ध्यान से सुनो, इसके बारे में हमको बताना नहीं है ज़्यादा। ये क्या है? ये एवरेज है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे, कहीं दिया है 1 3 4 7, इसका मीन आपको निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो आपको याद होगा, पढ़ के आए हो? नहीं याद है? दिमाग घुमाओ 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 रे बाबा। क्या होगा मीन? मीन क्या होगा? तो मीन होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मीन्स 1 + 3 + 4 + 7 बाई 1 2 3 4। सॉल्व कर लेना ठीक है। एवरेज होता क्या है, आओ आइए समझा ही देते हैं। 7 10 14 1 15, 15 बाई क्या? 4। अराउंड अगर इसको होल नंबर में निकाला जाए तो 15 को आप 4 होल नंबर का मतलब यहाँ पे वो नहीं, होल नंबर नहीं, मतलब परफेक्ट अगर निकाल लें पॉइंट पॉइंट में, तो देखो 4 3 जा 12, ये 3 पॉइंट देके 0, 7 टाइम में 28, 2 0, 5 टाइम में 20, मतलब इसका मीन आपको निकल गया 3.75। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो 4 बंदा है, 1 2 3 4, इस 4 बंदे में अगर हम इतना कितना 3.75 करके अगर हम इस चारों में बांटे तो टोटल कलेक्शन निकल जाएगा। मतलब भाई ये 1 रुपये लेके आया था, ये 3 रुपये लेके आया, ये 4 रुपये लेके आया, ये 7 रुपये लेके आया, यही ना। टोटल कितना हुआ? 15 रुपये, ठीक है। इस 15 रुपये का हिस्सा करना चारों में बराबर, तो एक को इतना मिलेगा। ये हुआ मीन, एवरेज। मीन हुआ एवरेज, ठीक है। बात समझ रहे हो आप बहुत अच्छे से। इसी तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दो। क्या पूछा जाता है? जैसे बोला जाता है मीन निकालना, आपको क्या करना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला 6 नेचुरल नंबर कहाँ से होगा? 1 से, 2 से, 3 4 5 6। क्या करना है? सबको ऐड करना है, 6 से डिवाइड कर लेना है। मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे? मीन निकालने के लिए क्या करोगे? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बाई 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या करोगे? डिवाइड कर लोगे। अगर यही नेचुरल नंबर की जगह पे आपसे क्या बोल दिया जाए कि फर्स्ट 6 होल नंबर का मीन निकालो, तो आपको पता है होल नंबर कहाँ से शुरू होगा? होल नंबर यहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गया। तो इसको जोड़ोगे आप, 6 से डिवाइड कर लोगे। अगर यही आपसे बोला जाए पहला 6 मल्टीपल, ध्यान से सुनना, मल्टीपल ऑफ 2 का पहला 6 मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब भाई 2 के टेबल में जो पहला 6 नंबर आता है, तो पहला 6 नंबर जो आता है वो आता है 2 4 6 8 10 12। सबको जोड़ो, 6 से क्या करो? डिवाइड कर लो। और अगर यही पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? देखो क्या पूछा जाए, 6 मतलब मीन निकालो, फर्स्ट 6 फैक्टर ऑफ 200। 200 का पहला 6 फैक्टर, ध्यान से सुनना, मतलब 200 को बहुत सारा नंबर डिवाइड करेगा, लेकिन पहला 6 नंबर कौन डिवाइड करेगा? 200 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। और किसके टेबल में आता है? 8 के टेबल में नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता है। अच्छा, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई दिक्कत है? और अगर बीच में छूटा होगा तो आप डाल दो ना। 6 फैक्टर बोला गया 200 का, क्लियर हो? तो पहले में मतलब पहला जो एक्सरसाइज आपका मीन का बहुत बेसिक सा है, ये आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो क्लास 9 में, इसके बारे में चर्चा क्या करें, लेकिन चलो फिर भी हम आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मान लो कुछ नंबर्स क्या है? दिए हुए हैं। जैसे कि मेरे पास है x1 x2 x3 x4 x5
x6 डॉट 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 xn। अगर हम आपसे बोले मीन क्या होगा, मीन क्या होगा, तो आपको पता है मीन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 कहाँ तक जोड़ लेंगे, n तक, xn तक। और कितने से डिवाइड करेंगे, 6 7 8 9 कहाँ तक गए थे, n तक गए थे। तो ये आपका मीन निकलता है, मालूम है ना। सबको जोड़ो, जितना नंबर है आप उससे डिवाइड करो, मीन यानी कि क्या निकला, एवरेज निकल गया, खत्म। पर एक क्वेश्चन इसमें बहुत प्यारा पूछा जाता है। मान लो अगर हर नंबर को, हर नंबर, ध्यान से सुनना, हर नंबर में अगर हम a इंक्रीज करें, इसमें भी a, 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 इसमें भी a डॉट 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 हम आखिरी तक इंक्रीज करें, तो नया मीन क्या होगा, नया मीन क्या होगा, न्यू मीन क्या होगा, ध्यान से सुनना, नया मीन क्या होगा। तो भैया जब आप कोई नंबर, मतलब कोई भी नंबर आप सभी नंबर में ऐड करोगे, तो जो नया मीन होगा ना, तो जो आपका पुराना मीन था ना, जो पुराना मीन था ना, उसमें वो नंबर ऐड होके आएगा। मान लो जब हम जोड़े नहीं थे, ठीक है, जब जोड़े नहीं थे तो मीन मेरा कुछ निकला होगा, कुछ भी निकला होगा, PQRST कुछ भी निकला होगा। जोड़ने के बाद जो नया मीन होगा वो क्या होगा, इस P में जो मीन पुराना था इसमें आप क्या करो, ए जोड़ दो। अच्छा, उसी तरीके से जोड़ने की जगह अगर आप माइनस करो, यहाँ पे माइनस करो, तो जो नया मीन होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया मीन क्या होगा, यहाँ पे माइनस होके आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। अगर मल्टीप्लाई करें तो, अगर मल्टीप्लाई करें तो जो नया मीन होगा उसमें ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। और अगर डिवाइड करोगे तो जो नया मीन होगा उसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन मतलब एवरेज। ठीक है, समझ गए बात को। तो देखो बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, और यहाँ से अगर पूछा जा सकता है तो 1 नंबर का, और नहीं पूछा जा सकता तो फिर तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्लास 9th का पोर्शन है। इसका एक एक्सरसाइज आपके सिलेबस में दिया हुआ है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पूरा 10 मार्क्स, याद रखो, पूरा का पूरा 10 मार्क्स आप इसको क्या करोगे, कैरी करोगे और इजीली क्या करोगे, उठा लोगे। तो चलिए बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 24A के बारे में। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो दर्द। चलिए दर्द लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, डील कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। सेलिना का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 24A। बुक्स आप लोग रख लो, पहले भी बताया गया है, एग्जाम्स मेरे ख़त्म नहीं हुए हैं, इतना टाइम नहीं है कि हम एडिट करें, आपके स्क्रीन तक क्वेश्चन पहुंचाएं और आप उसको प्यार मोहब्बत से ताड़ो। तो थोड़ा महसूस कर लो, किताब निकाल के सामने रख लो। चलो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6, 9, 11, 12 एंड 7। तो इसका अगर आपको मीन निकालना है तो कैसे ही निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। 6 + 9 + 11 + 12 + 7 भाई 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों 5 से किया, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पे आपको मिल गया। 5 नंबर यहाँ पे क्या हुआ, आपको मिल गया। चेस सुकून, सेकंड नंबर बन जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्या है बच्चों, देखो दूसरा नंबर है 11, 14, 23, 26, 10, 12, 18 एंड 6। भले हम बकैती करते हों, भले हम रद्दी पढ़ाते हों, भले कुछ भी हो बच्चों, जैसे भी मेरे से क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना, आपको आपके सिलेबस से मतलब है। आप फोकस करो ना यार, वहाँ फोकस करो ना। क्लास में फोकस नहीं करना, वो मैं कर रहा हूँ। मलाई मार के चाय इसी को बोलते हैं। ठीक है, वो बन जाएगा। ये प्लस ये सबको जोड़ लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से क्या करना, डिवाइड करना, या जितना भी नंबर होगा आपको उससे क्या करना, डिवाइड कर लेना। क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया। नेक्स्ट बोला गया 2 नंबर देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। आपको 9 बच्चों का जो मार्क्स दिया हुआ वो नीचे दिया हुआ है। आपसे बोला गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन, आपको मीन निकालना है। तो सबको जोड़ोगे,
और जितना टोटल है उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मीन निकल जाएगा। इसके बाद सेकंड में उसी में बोला गया, क्या बोला गया, इफ़ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट बी इंक्रीज्ड बाय 4, अगर हर स्टूडेंट का नंबर हम 4 बढ़ा दें तो नया मीन क्या होगा। तो आपको पता है ना नया मीन क्या होगा, क्या होगा बच्चों नया मीन, तो जो भैया पुराना मीन निकल के आ रहा था उसमें भी 4 क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि मार्क्स क्या दिया हुआ थोड़ा देखो, 2 नंबर 60, 67, 52, 76, 60, 67, 52, 76, 50, उसके बाद है 51, 74, 54 और 56। पहले तो इसका मीन निकालना था, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको जोड़ो, 9 से डिवाइड करो, निकल गया मीन। आपका मीन मतलब एवरेज निकल गया, ठीक है। अब अगर बोला गया इसमें कि हर किसी का नंबर 4 से बढ़ जाए, इसमें भी 4 ऐड हो जाए, इसमें भी 4 ऐड हो जाए, इसमें भी 4 ऐड हो जाए, यहाँ भी 4 क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और सब में 4 ऐड हो जाए, तो जो नया मीन होगा, जो न्यू मीन होगा, ध्यान से सुनो, जो नया मीन होगा, हाय रे पुराने मीन में भी क्या होगा, 4 बढ़ जाएगा। सिंपल सा, यहाँ जो आया उसमें 4 जोड़ के निकाल दो, काम कर, डायरेक्ट, नो बकवास, सीधा बात, सीधा, ठीक। अच्छा यही अगर बोलता 4 4 करके घटा दें तो यहाँ भी घटा दो, और 4 करके मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और कुछ नहीं। देखिए थर्ड नंबर में बोला गया फाइंड द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 3 to 12। एग्जाम्पल्स में बता दिया 3 से लेके 12, 3 to 12। नाउ लिसन क्वेश्चन, 3 to 12 का मीन निकालना है। यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक जाओ। ये नहीं मांगा गया था मीन बिटवीन 3 to 12। अब समझो यहाँ पे इन दोनों में अंतर है। बिटवीन जब बोला जाएगा तो इसको और इसको नहीं ऐड करना है, बीच का, भाई ये बीच का नहीं है, इसके बीच का, हाँ ठीक। यहाँ से यहाँ तक इतना टू इतना, इसको ऐड करना है पर इसमें ऐड नहीं करना है। ये तो आप समझदार हो, ये समझ रहे हो कहाँ बीच का चलेगा कहाँ साइड का चलेगा। खैर बीच वाला तो आप लोग बहुत ज़्यादा चलाते हो, अलग बात है, बना लेना। 4 नंबर देखो क्या बोला गया है, फाइंड द मीन ऑफ 7, 11, 6, 5 एंड 5, सॉरी 6। मीन निकालना है, निकल जाएगा, सबको जोड़ोगे, जितना नंबर है उसे डिवाइड कर लोगे। एंड अगेन ईच नंबर गिवन इन डिमिनिश्ड बाय 2। अगर हर नंबर को 2 2 से घटा दें तो नया मीन क्या होगा। तो भैया जो पुराना मीन आ रहा था उसमें भी आप 2 से क्या करना, घटा देना। इसके बाद में क्या बोला गया है, हाँ वही है, कुछ नहीं। अब 5 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है, मीन ऑफ 6, 4, 7, 8 एंड 10 इज 8। भाई इस सब का जो मीन है ना वो आपको 8 दिया हुआ है और आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, ए निकाल लो, ए को निकालो। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू हम निकालेंगे, तो ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भैया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ध्यान से सुनो, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बाई 1 2 3 4 5 5, यही ना। इन सबको जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा मीन दिया हुआ है 8, तो 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ए प्लस 10 बाई क्या 5। यहाँ से ए तो निकल जाएगा, बोल नहीं सकते हो। 8 5 जब 40, 6 4 10 10 20 27, 27 को इधर कर देना, ए आपके हाथ में आ गया। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5th नंबर का आपका काम हो गया। 6 नंबर देखो, द मीन ऑफ नंबर 6y 7x एंड 14 इज 8। देखो क्या बोला गया, 6y 7x और 14 का जो मीन दिया गया है, इन सब का जो मीन दिया गया वो आपको दिया गया 8। आपसे बोला गया है y को एक्सप्रेस करो इन द टर्म्स ऑफ x। देखो y को एक्सप्रेस करना है, y को एक्सप्रेस करना है किस टर्म में, हाँ x के टर्म में करते हैं भैया। इन सब का मीन है कितना 8, तो होगा क्या 6 प्लस y प्लस 7 प्लस x प्लस 14। भाई 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 8 आया।
नौटंकी। चलो 8 5 जा 40। अच्छा यहाँ करें 14 6 20 27, यानी कि y प्लस एक्स प्लस 27 इक्वल टू ये इधर चला है, कितना हो गया 40। हमको y निकालना था ना, y निकाल लो, इसको उधर भेज दो। जो आया वो एक्सप्रेस हो गया, y को एक्सप्रेस हम कर दिए किस x के टर्म में, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म। अब आइए बच्चों, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे और हाँ ज़्यादा इसको हम आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप क्लास 9 में करके आए हो, बस टाइम पास कर रहे हैं। नहीं भी देखोगे तो चलेगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पे देखो 7 नंबर में क्या बोला गया, 7 नंबर में आपको डाटा दिया गया है ऐसा, ये एज है ईयर में, ठीक, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। एज है आपका 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक। फ्रीक्वेंसी है इसकी 2 4 6 9 8 7 और 4। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो सबसे पहले इसको समझो, फ्रीक्वेंसी होता क्या है इसको बताते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 12 साल का जो बच्चा है कितना 2, इसका मतलब है 12 साल का कितना बच्चा 2, 13 साल का कितना बच्चा 4, गौर से सुनो, 13 साल का कितना बच्चा 4, 14 साल का कितना बच्चा 6, 15 साल का कितना बच्चा 9, 16 साल का कितना बच्चा 8, 17 साल का 7, 18 साल का कितना 4। इस एज को आप x बनाओ और यहाँ पे अब टर्म कंडीशन चेंज होगा भाई। 12 साल का अगर 2 बच्चे, सोचो 12 साल का अगर 2 बच्चा है तो टोटल साल कितना होगा, 12 × 2 कितना 24 ही तो होगा ना, नहीं समझे, सोच के देखो। 12 साल एक का 12 साल एक का टोटल कितना हुआ 24 हुआ, यानी कि इसको इससे क्या किया मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे अब क्या निकल रहा था, ये fx निकल रहा था, यही ना, अब क्या निकल रहा था fx निकल रहा था, ये मल्टीप्लाई ये क्यों, 12 साल का कितना बच्चा 2, एक का 12 तो 2 का कितना 24। उसी तरीके से ये मल्टीप्लाई ये आप यहाँ पे लिख लोगे, ये मल्टीप्लाई ये यहाँ, ये मल्टीप्लाई ये यहाँ, ये मल्टीप्लाई ये यहाँ, ये मल्टीप्लाई ये यहाँ, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लोगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा इन सब को जोड़ लेना, ठीक है, इन सबको जोड़ लो और यहां भी जोड़ लो, ये वाला देखो 4 2 6 6 12 12 8 20 20 29 30 जो भी है। और यहाँ पे जब मीन निकालोगे, जब यहाँ पे मीन निकालोगे तो ये जो आएगा ये वाला समीशन ऑफ एफ एक्स बाई क्या समीशन ऑफ एफ, भाई ये जो जोड़ क्या आएगा इसको इससे क्या करना डिवाइड कर लेना, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, बन जाएगा। 8 नंबर भी आपसे बन जाएगा, आप बना सकते हो 8 नंबर, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए 8 नंबर में। इफ़ इतना इज द मीन ऑफ इतना 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, निकल जाएगा। आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको शायद पूछा जाए, अगर पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा 9 नंबर, क्योंकि यहाँ से नहीं आता है, बहुत कम क्वेश्चन। हाइट है और आपसे बोला गया नंबर ऑफ प्लांट है, ठीक है, ध्यान से देखो। हाइट था 50, उसके बाद है 55, फिर है 58, फिर है 60, 65, 70 और क्या 71, ठीक। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 10 और ये f इसका नहीं पता, ये कितना है नहीं पता, ठीक है, ये है 5, ये है 4 और ये कितना है 3, ठीक। बोला यहाँ पे ये गया है आपको इफ द मीन हाइट ऑफ, मीन हाइट मतलब इसका सबका मीन आपको दिया गया है, मीन आपको दिया गया, मीन कितना दिया गया 60.95, तो आपसे ये मांगा गया था, क्या मांगा गया था, इस x का वैल्यू मतलब इस f का वैल्यू आपको निकालना था, ठीक है। मतलब 50, अच्छा हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में है, आई थिंक देख लेते हैं एक बार सेंटीमीटर में, मतलब 50 सेंटीमीटर का 2 पौधा है, 55 सेंटीमीटर का 4 पौधा है, 58 का 10 पौधा है, 60 का नहीं पता, 60 का ही नहीं पता, बाकी सबका पता है, यही तो निकालना है आपको। चलो तो ये जो नंबर ऑफ प्लांट है, जब भी नंबर होगा तो ये बनता है फ्रीक्वेंसी और इसको हम क्या बना देते हैं एक्स बना देते हैं, याद रखो ये फ्रीक्वेंसी बनता है, इसको हम क्या बनाते हैं एक्स मतलब क्लास मार्क, ठीक है। अब अगला काम क्या होगा पता है ना भाई, 50 सेंटीमीटर का एक पौधा, एक पौधे का हाइट 50 सेंटीमीटर, दो पौधे का हाइट कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये
ऐसा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखो 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12, 12 22 22 28। फ्रीक्वेंसी नहीं जुड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रहेगा, ऐसा। यहां पे जब सब आप जोड़ोगे तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये सब जुड़ जाएगा, पर होगा क्या, होगा ये कि ये वाला आपका वैसे ही रह जाएगा +60, f वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा जुड़ के ये सब। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बाई क्या, सिग्मा f, यही होता है ना। मीन आपको दिया हुआ है कितना, 60.95। अच्छा सिग्मा fx यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा, मतलब ये +60f बाई, यहाँ पे देखो टिक कर दिए, हाँ यहाँ पे क्या 28 प्लस क्या f, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, f का वैल्यू आपको यहाँ से क्या होगा, मिल जाएगा। हम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका काम है। क्यों आपका काम है, मुझे थोड़ा ना आप बोर्ड्स देना है, मेरे को जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, एग्ज़ाम्स तो मेरे भी चल रहे हैं ना, बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक। देखो बच्चों होता क्या है ना कि कॉन्फिडेंट मत लूज करना, गलत ही सही पर करो। हम ये नहीं बोलेंगे वीडियो पॉज करो, हम ये नहीं बोलेंगे पूरा देखो, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि भैया आपको जो करना था आपने कर लिया, मेरे लिए बहुत किया आपने। हमने तो पहले भी कहा ना, मेहरबानी आपकी वरना हमारी क्या कहानी। देखो बच्चों 10 नंबर उसी टाइप का, 11 नंबर उसी टाइप का, अच्छा 12 नंबर सेम अभी जैसा आपने बनाया है ना, 12 नंबर ये भी उसी तरह का। 12 13 आप बना सकते हो, और 14 तो खैर आसान है, XY सीधा दिया हुआ है, और 15 भी बहुत आसान है, 15 बहुत आसान है। चलिए पहले 15 पे बात करते हैं। ये X है, ये F दिया हुआ, X दिया F दिया हुआ है। देखो X क्या क्या दिया हुआ है भाई, ये 40 था, ये 41 था, ये 43 था, ये 45 था, 46 था, उसके बाद ये क्या है 49 है, ये क्या है 50 है। अब यहाँ पे जो अलाई बलाई दिया हुआ है डालो। एग्जाम में थोड़ा भी नहीं बच्चों, थोड़ा भी नहीं, एकदम कंसंट्रेट करके बनाओगे, इस पर पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, याद रखना पूरा का पूरा नंबर मिलेगा एकदम। 10 नंबर यहाँ से आता है, 10 नंबर, आई प्रॉमिस ये 10 नंबर छूटेगा नहीं आपका, आई प्रॉमिस 10 नंबर नहीं छूटेगा, याद रखना। चलो fx निकाल लो, यही ना x f दिया, fx निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे, सबको कर दो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप निकालोगे सिग्मा fx, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालोगे, सिग्मा f निकालोगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मीन निकालने के लिए क्या करोगे, ये भाई ये कर लोगे, बन जाएगा, क्लियर हो। 14 नंबर भी उसी तरीके से है, ठीक है, 14 नंबर भी उसी तरीके से है। और एक 13 बताने से पहले 12 भी देख लो, 13 बताएं हम, उससे पहले आप 12 देखो। देखो ये x है, ये f है, अच्छा x में है 1 2 3 5, और ये था p+4। अच्छा कितनी बार आया 1, 9 बार, ये कितनी बार है 6 बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी बार है 9 बार, ये कितनी बार है 3 बार, ये कितनी बार है 6 बार। तो आप fx निकालोगे ना, 9 बजा 9, 12, 27, 15। अब भैया जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6p + 24, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिग्मा f और यहाँ पे क्या सिग्मा fx जोड़ो, जोड़ेंगे ये वाला जोड़ लेना, ये अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6p, बाकी इस बॉक्स में कोई नंबर आएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यहाँ जोड़ लो, जोड़ के यहाँ लिख लो। अच्छा इस पूरे आंकड़ा का यानी कि डाटा का मीन आपके पास मौजूद है, वो मीन कितना दिया हुआ, मीन आपको दिया गया 3, यही ना। तो मीन होता है क्या, ये बाई ये पूरा होता है ना। अच्छा जोड़ दें क्या, जोड़ दें, देखो 6 3 9 9 9 18, देखो 6 3 9, 9 9 जा 18, 18 9 जा 27, और ये आ गया 33, यहाँ जोड़ लेना। देखो 4 5 9 9 7 कितना होता है 16 2 18, 18 27, गलती हुआ सॉरी, 5 4 9 9 to 11 18, 27, 2 2 to 4 2 6 2 8, इतना आया, कितना 87। तो यहाँ पे क्या होगा 87 + 6p बाई कितना
33 इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 87 प्लस 6p इक्वल टू 339, 9, तो 6p इक्वल टू 99 माइनस 87। अब मिला लेना, अगर कुछ गलत होगा तो गलत होगा, ठीक है, अगर कुछ गलत होगा तो गलत होगा। डाटा यही है, ठीक है, गलती तो गलती, फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि हो जाता है इधर उधर, कभी कभी वो राहत इंदौरी साहब का है ना, गलती से इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। आइए अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट था 13 नंबर, इसको बनाते हैं, इसको दिखाते हैं। देखो 13 नंबर में ये x है, अच्छा ये f दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, x है 0, 50, 100, 150, 200, 250, गौर से सुनो। अच्छा ये दिया हुआ था 46, ये दिया हुआ है F1, ये दिया हुआ है F2, ये दिया हुआ 25, ये दिया हुआ 10, ये दिया हुआ 5, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे आंकड़े का जो ये समीशन F दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 200 है, और जो मीन दिया गया है वो आपका है 73। आपसे F1 और F2 निकालना है। हम F1 और F2 पहले चेक कर लेते हैं। 24A का क्या है आंसर, आंसर देख के छाप देंगे, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। F1 है 76, ध्यान से सुनो, आंसर ये निकलना चाहिए, ठीक है, और F2 आपका निकलना चाहिए 38। आइए बात करते हैं। अब बात क्या करें आप समझो। देखो बच्चों F1 F2 अगर लेके चले तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। हम यहाँ पे x बनाते हैं, यहाँ पे y बना देते हैं। एग्जाम में भी आप लिख सकते हो लेट F1 बी x F2 बी y। अब काम कर रहे हैं, देखो fx निकालना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 50x 100y। यहाँ पे अब यहाँ पे हमको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, लेकिन चलो 15 इतना, और यहाँ पे 0, ठीक, गौर से। अब देखो ये सिग्मा f क्या होगा, ये 25, 5, 30, 40, ये आ गया 86, 86 प्लस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक। और यहाँ पे अगर हम निकालें f x तो ये क्या होगा, अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, 50x प्लस 100y प्लस, हम इस तीनों को जोड़ना है ना, 5, 5, 10, ठीक है, 5, 5, 10, 10, 3, 2, 5, 6, 1, 7, ये आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो सिग्मा f यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ 200, मतलब ये पूरा 200 के बराबर होगा। ध्यान से सुनो भाई, ये पूरा इसके बराबर होगा, दिया हुआ है देखो। तो x प्लस वाई अगर हम यहाँ से निकालें, ये उधर चला जाएगा, तो 200 माइनस 86 यानी कि 4, 1 और 1, x प्लस वाई आपका इतना निकल गया, इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा मीन दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है, मीन आपको दिया हुआ है 73। मीन क्या होता है, मीन होता है ये सिग्मा एफ एक्स बाई क्या, सिग्मा एफ इक्वल टू कितना 73। सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स ये पूरा दिया हुआ है देखो, 50x 100y प्लस 7000। भाई सिग्मा एफ आपको पहले से मौजूद है, तो ये वैल्यू हम नहीं रखेंगे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे कितना है 73, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखो, आसान कर दें, 50 50 कॉमन ले लो ऊपर, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2y प्लस 50 अगर इसमें कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा 1, और ये 73, इसको कैंसिल करेगा ये 4 टाइम में, तो होगा क्या, ये उधर जाएगा, यानी कि बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 251, ठीक है। मतलब दो इक्वेशन आपके पास मिला, अगर हम चल रहे हैं सही तो ये इक्वेशन है 114, एक इक्वेशन और है x प्लस 2y इक्वल टू है 152, दोनों को माइनस करेंगे तो ये कटा, यहाँ माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है, ये 4 से गया 3, माइनस 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 कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया 38। अगर y 38 है तो x जो निकलेगा ये इधर माइनस में निकलेगा, यानी कि 114 माइनस 38, और ये निकल गया 76। मतलब x क्या था भाई, x ये निकला, और आपने इसको बनाया था f1, यही था ना, f1 का वैल्यू देखो 76, और ये क्या था f2 का वैल्यू ये, क्लियर हो। तो बच्चों इस जो चैप्टर था ना आपका, ये जो चैप्टर था ये बहुत बेसिक सा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन इसके बाद वाला जो मीन का चैप्टर होगा वो कल
डेफिनेटली डाल दिया जाएगा और आप उस पर क्या करो, दिमाग लगाओ। ये जो दशहरा का पोर्शन सॉरी ये जो दशहरा का टाइम है 3-4 दिन का, इसमें कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी साफ हो जाए। तब तक के लिए आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।